वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे टेंस। तो आज के दिन मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाना चाहूँगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इसकी सबसे पहले आप पहचान देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान यानी होती है ता है, ती है, ते हो से। लेकिन इसकी पहचान हिंदी से न करके हम लोगों को इंग्लिश में सीखनी चाहिए और इसके फार्मूले को पकड़ के चलना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? जैसे इसका आईडी ताती ते होता है, ये फार्मूला होता है, सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आता है और अदर वर्ड आते हैं। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 यूज होगा, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। जैसे कि दिया है यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। बात समझ रहे हैं ना? हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना? यस सर। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। बात समझ गए ना? ये हो गई प्लूरल की बात। अब हम आते हैं सिंगुलर, यानी V5 कहाँ यूज होगा? V5 का मतलब होता है जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे आ गया ही हो गया, सी हो गया, नेम हो गया या इट आ जाता है। ठीक है ना? ही, सी, नेम या इट का यूज होगा तो V5 का यूज होगा। जैसे मोहन अंग्रेजी बोलता है, मोहन स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है ना? रीता गाना गाती है, रीता सिंग्स अ सॉन्ग। बात समझ रहे हैं ना? फिर आ गया वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। है ना? तो ये दोनों वैरायटी समझ में आ गई ना? यस सर। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमको बस सावधानी ये ध्यान रखनी है, सावधानी ये रखनी है कि हमारा सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा V1 और V5 और अदर वर्ड आएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका निगेटिव चेंज होता है। जब निगेटिव इसका बनेगा नकारात्मक, तो उसका फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 का यूज होगा। यहाँ अब सिर्फ V1 का ही यूज होगा, इसमें V5 का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डज आ गया है तो डू में ES जुड़ चुका है। तो डू नॉट या डज नॉट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो डू नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ब। ठीक है ना? जैसे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना? मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना? यस सर। अब ये हो गया प्लूरल वर्ड। अब मैं आपको सिंगुलर से बताता हूँ। जैसे मीना खाना पकाती है, मीना कुक्स फूड, सॉरी मीना डज नॉट कुक फूड। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। बात समझ में आ गई? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए राम आ गया, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसके बाद तुरंत देखिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद चाहे डू नॉट रखना हो या डज नॉट, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हम यूज करेंगे डज नॉट, डज नॉट। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो भी वर्ब आ जाए, जैसे राम डज नॉट स्पीक आ गया, भैया स्पीक आ गया, स्पीक इंग्लिश, यानी राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब राम डू नॉट सॉरी डज नॉट सिंग आ गया, गीत नहीं गाता है। ठीक है ना? जंप नहीं करता है, कूदता नहीं है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और निगेटिव हल किया जाता है। ठीक है ना? यस सर। आपको मैं अगले वीडियो में इसका इंट्रोगेटिव बताऊंगा। अंडरस्टैंड? यस सर। तब तक के लिए गुड बाय।